बहुत समय पहले त्रेता युग में आर्यावर्त के मध्य में एक रहस्यमयी वन था, विकार वन। इस वन में कोई नहीं जाता था क्योंकि वहां एक विचित्र वृक्ष था जिसे काल वृक्ष कहा जाता था। कहा जाता था कि जो भी उसके पास गया वह या तो वृद्ध हो गया या फिर समय में कहीं खो गया। राजा दक्षसेन अयुत राज्य के राजा थे। वे न्यायप्रिय, साहसी और पवित्र वेदों के जाता थे। एक दिन उनके दरबार में एक अजीब सा सन्यासी आया जिसकी आंखें अंगारों जैसी चमक रही थीं। उसने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारे राज्य की भूमि पर एक भयानक रहस्य है, काल वृक्ष। यदि उसका रहस्य सुलझ गया तो तुम्हारा राज्य अमर हो जाएगा, परंतु यदि तुम असफल हुए तो पूरा अयुत राज्य काल में समा जाएगा। राजा ने चुनौती स्वीकार कर ली। राजा अपने सबसे भरोसेमंद मंत्रियों और रक्षकों को लेकर विकार वन में गए। जैसे ही वे वन में पहुंचे, वातावरण बदलने लगा, समय धीमा पड़ने लगा, पक्षी उड़ना भूल गए और वृक्षों की छाया उल्टी दिशा में गिरने लगी। वन के बीचों बीच वह वृक्ष था, काले तने वाला, चांदी जैसे पत्तों वाला, और उसकी छाया में कोई समय का प्रभाव नहीं था। जैसे ही राजा ने वृक्ष को छुआ, उनकी आंखों के सामने उनके ही बचपन की झलकियां आने लगीं। उनके सैनिक वृद्ध होने लगे और कुछ पल में ही भस्म हो गए। राजा को तभी एक मंत्र याद आया, कालस्य पथिकः न भयं यदि सत्यम हो चित्तम, यानी जो काल का यात्री है उसे भय नहीं यदि उसका मन सत्य में स्थिर हो। राजा ने आंखें मूंद लीं और ध्यानस्थ हो गए। ध्यान में राजा को साक्षात ऋषि अत्रि के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, यह काल वृक्ष ब्रह्मा जी की एक लीला है। यह समय के संतुलन को बनाए रखने हेतु उत्पन्न हुआ है। जो इसके रहस्य को जानेगा वह समय की गति को समझेगा, परंतु उसे बदल नहीं पाएगा। राजा ने पूछा, फिर इसका उद्देश्य क्या है? ऋषि बोले, यह तुम्हारी परीक्षा थी। केवल वही राजा जो मोह से परे हो इस रहस्य को जान सकता है। अब तुम लौट जाओ। राजा ने विकार वन को यथास्थिति में छोड़ दिया और अपने राज्य में लौट आए। उन्होंने उस सन्यासी को खोजा, लेकिन वह गायब हो चुका था। उसके बाद अयुत राज्य में काल का संतुलन बना रहा। कोई अकाल मृत्यु नहीं हुई, कोई अचानक वृद्ध नहीं हुआ। राजा ने अपने शेष जीवन को तप और ज्ञान के मार्ग में अर्पित कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि समय का रहस्य वही समझ सकता है जो स्वयं से ऊपर उठ चुका हो।